हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 150। आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है और डेट है 21 जनवरी 2021। आज हमारी वर्कशीट क्रिएटिव राइटिंग पर आई है। आपको याद होगा हमने ऐसी ही एक वर्कशीट कुछ दिन पहले की थी जिसमें हम लोगों ने एक स्टोरी फॉर्म की थी। आज हम लोग दोबारा से ऐसी ही एक स्टोरी फॉर्मेशन की वर्कशीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। आपकी मदद के लिए कहानी की शुरुआत के 2 वाक्य और कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन वाक्यों, मुहावरों और चित्रों की मदद से कहानी को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। चित्रों के आगे एक खाली बॉक्स नंबर 6 दिया गया है। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए और सोचिए कि अगले घटनाक्रम में क्या हुआ होगा और बॉक्स नंबर 6 में आगे के घटनाक्रम का चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। कहानी को अपनी पसंद का एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। कहानी का नाम हमें इस बॉक्स में लिखना है, जो कि हम बाद में लास्ट में लिखेंगे। लास्ट में इसलिए लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि स्टोरी का क्या नाम बिल्कुल सही रहेगा। स्टार्ट करते हैं। इन्होंने मुहावरे दिए हैं जो हमें कहानी में इस्तेमाल करने हैं। पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी कि बहुत मेहनत करना। अक्ल दौड़ाना, दिमाग लगाना। और नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। ये हमारी पिक्चर है। अगर हम पिक्चर को ध्यान से देखते हैं तो हमें स्टोरी समझ में आती है। क्या क्या? फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक मेंढक है जो एक पौधे पर चढ़कर देखता है, क्योंकि ऊपर हमें बताया है कि भूख लगी है उसे, तो वो कीट पतंगों को देख रहा होगा कि खाने के लिए कुछ मिल जाए। फिर उसे दूर कहीं कीट पतंगे दिखाई देते हैं। फिर वो आगे चलता है, देखता है, इधर उधर दौड़ता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर आगे वो पेट पकड़कर खड़ा हो जाता है कि आज तो भूख के मारे जान ही निकल गई, क्या किया जाए। तभी वो देखता है कि उसे मोमबत्ती के पास, क्योंकि रोशनी के पास कीट पतंगे ज़्यादा आते हैं, तो रोशनी के पास एक मोमबत्ती जल रही थी और उसके पास बहुत सारे कीट पतंगे हैं और उसके मुंह में पानी भी आ जाता है। अब हमें क्या करना है? हमें इन सभी को हमें क्या करना है, हम इन सभी पिक्चर्स को देखते हुए एक स्टोरी फॉर्म करेंगे और आगे देखते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इन्होंने बोला स्टार्टिंग की 2 लाइन हम लोग दे रहे हैं आपको, तो हम लोग स्टार्टिंग की 2 लाइन से आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एक मेंढक जिसका नाम अपनी मर्जी से नाम रख लेते हैं, गुड्डू रख लेते हैं हम, जिसका नाम गुड्डू था। एक दिन बहुत ज़ोर से भूख लगने पर परेशान हो गया। वह मच्छर व कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला। घर से निकलने पर उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर कहीं कीट पतंगे व मच्छर उड़ते हुए दिखाई दिए। सेकंड पिक्चर हमारी हो गई। अब आगे चलते हैं। दिखाई देने के बाद वह उनके पास गया। गुड्डू इधर उछला उधर उछला, लेकिन उसे कीट पतंगे कहीं पर भी पकड़ में नहीं आए। उसने पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, लेकिन वो एक भी कीट पतंगे को नहीं खा पाया। अब बेचारा गुड्डू सोचने लगा कि आज तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। गुड्डू के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तभी गुड्डू ने अपनी अक्ल दौड़ाना शुरू किया। उसने इधर उधर देखा तो उसे मोमबत्ती के पास बहुत सारे कीट पतंगे उड़ते हुए दिखाई दिए।
उस मोमबत्ती के पास गया और उसने वहाँ पर आराम से बैठकर कीट पतंगे खाए, क्योंकि रोशनी के पास से तो कीट पतंगे दूर जाएंगे नहीं। तो वो वहाँ मोमबत्ती के पास बैठकर ही रोशनी के पास कीट पतंगे आराम से पेट भर कर खाए, और पेट भर कर खाने के बाद वो अपने घर वापस चला गया। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। तो अब आपको क्या लगता है कि इस लास्ट वाले सेक्शन में क्या बनना चाहिए? इस लास्ट वाले सेक्शन में हम लोग ये पिक्चर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मोमबत्ती के पास बैठकर उसने आराम से खाना खाया था, आराम से कीट पतंगे खाए थे। तो हमारी 6th नंबर जो पिक्चर है वो यही होने चाहिए, है ना? तो इसलिए हमने ये वाली पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर दी। तो अब जो स्टोरी में हमें बोला गया था वो हमारा पूरा हो गया। हमने स्टोरी बना दी। हमने स्टोरी के साथ साथ आपको स्टोरी लिखनी है नोटबुक में। मैंने तो ये स्टोरी अपने हिसाब से फॉर्म की है, आप अपने हिसाब से खुद की भी कोई नई स्टोरी बना सकते हैं। और हमने 6 नंबर वाला जो ड्राइंग करनी थी वो भी हमने कर दी। अब बच गया हमारा कहानी का नाम। तो कहानी का नाम हम क्या रखें? क्या हम कहानी का नाम रख सकते हैं गुड्डू मेंढक की समझदारी, या गुड्डू मेंढक की तरकीब, गुड्डू मेंढक की तरकीब या समझदारी। ये हो गया। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं? हम लोगों को और क्या करना है, मैं आप लोगों को ये जो हमारी पिक्चर्स दी गई हैं ये दी गई हैं मेंढक की तरकीब नाम की एक रूम टू रीड की बुक है, उससे दी गई है। तो मैं एक बार आपको बुक दिखा देती हूँ कि बुक कैसी है, ताकि आपको ये पता चले कि रूम टू रीड की जो मेंढक की तरकीब बुक है वो कौन सी बुक है और कैसी बुक है। ये है रूम टू रीड की बुक मेंढक की तरकीब, जिसके बेसिस पर हमें पिक्चर्स दी गई हैं। इसकी स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ फटाफट से। मेंढक को भूख लगी थी, वह खाने की तलाश में था। इधर उधर से बहुत कीट पतंगे थे। सोचा आज मैं पेट भर खाऊंगा। वह इधर झपटा, उधर झपटा, ऊपर उछला, नीचे कूदा, पर कुछ हाथ न लगा। वह भूख से परेशान था। सोच रहा था सब कितने तेज हो गए हैं, कोई पकड़ में ही नहीं आता, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तभी उसकी नज़र एक मोमबत्ती पर पड़ी। वह उसकी ओर गया। वहाँ ढेरों पतंगे थे। वह मज़े से अपने भूख मिटाने लगा। अगली शाम वह तालाब से बाहर आया, किनारे पर एक मोमबत्ती लगाई, फिर उसे जला दिया। थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत सारा खाना था। वह मज़े से खाना खाने लगा। उसे देख कुछ दिनों बाद तालाब का नज़ारा ही बदल गया। अब रोज़ रात्रि भोज होता था मोमबत्तियों की रोशनी में। तो ये स्टोरी थी हमारी रूम टू रीड की। लेकिन आपको वो स्टोरी नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि आपको मुहावरे भी इस्तेमाल करने हैं, और साथ के साथ आपको पिक्चर्स के हिसाब से लिखना है, क्योंकि हमारी वो वाली पिक्चर बहुत लंबी है। वो वाली जो स्टोरी है, ये वाली जो पिक्चर है, ये हमारी 6th जो हमने फ़ोटो बनाई है वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से खुद की कोई स्टोरी बनाकर यहाँ लिखेंगे। अब आते हैं हम लास्ट में पेरेंट्स के लिए जो सुझाव है। बच्चों को समझाएं कि कभी कभी काम करना कठिन लग सकता है। ऐसे समय में हर रोज़ हम सोचकर और तरकीब लगाकर उस काम को आसानी से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है।